नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और मोहन भागवत जो संघ प्रमुख हैं, आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, वो जब भी कोई चुनाव आता है, चाहे वो लोकसभा हो, बिहार विधानसभा चुनाव हो, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हो या किसी भी राज्य में, उनका कुछ ना कुछ एक ऐसा बयान आ जाता है जिसके बाद पूरे पॉलिटिकल जगत में हो या मीडिया जगत में हो, वो हलचल मच जाती है। वो खबर ही नहीं, बहुत महा खबर बन के रह जाती है। फिर इस बार उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया है जिससे कि बीजेपी असहज महसूस कर सकती है। इसके पहले याद कीजिए, 15 में उन्होंने कहा था, आरक्षण पर बात करी थी, और तरह तरह के आए दिन फिर 19 में आकर करके शायद या 22 में उन्होंने कहा था कि हर जगह मंदिर मत ढूंढिए, हर जगह ये नहीं कीजिए। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे वो बयानबाजी करते रहते हैं। मैं जब से मैं होश संभाला हूँ और खास करके संघ को जानने की कोशिश, मतलब छोटे से तो नहीं, जब थोड़ा जैसे जैसे बढ़ा पढ़ा, जब 9th-10th में गया तो संघ को जानने की कोशिश किया, सुनने को मिला, समझ में आया कि संघ भी कोई एक संस्था है। तब से ये समझ में आ रहा है, अभी पहला बार देख रहा हूँ कि कोई ऐसा संघ प्रमुख बना है जो कुछ से कुछ बयान देते हैं और उससे बीजेपी असहज हो जाती है, संघ के लोग भी असहज हो जाते हैं। क्योंकि बीजेपी में भी लोग, बहुत सारे लोग जो है, मैक्सिमम लोग बीजेपी, अब नहीं पहले संघ से लोग आए। तो आप समझें कि मतलब क्यों, क्या जरूरत क्या उनको पड़ती है कि कुछ ना कुछ बयान दे दें। अभी एक मामला आया है जिसमें कि वो ऐसा बयान दिए हैं जिसके वजह से ये अब लग सोचने पे लोग मजबूर हो रहे हैं। मीडिया जगत इस चीज को खबर भी उछाल रही है कि क्या नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2025 के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। ये सवाल उठना शुरू हो गया क्योंकि मोहन भागवत ने ऐसा बयान ही दिया। दूसरा सवाल कि अगर जहां जहां पे भी बीजेपी की सरकार है या एनडीए की सरकार है, तो क्या, या केंद्र में जो बीजेपी है सरकार में, तो क्या जो वो लोग उसमें से जो जिसकी बात कर रहे हैं मोहन भागवत, उसके हिसाब से क्या वो मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। ये बहुत बड़ा सवाल होगा क्योंकि मोहन भागवत ने जो बयान दिया है एक कार्यक्रम में, उनके हिसाब से वो अभी कि भाई जिनका 75 साल, जैसे मोहन भागवत क्या कहते हैं कि उनका कहना है कि 75 साल की उम्र पूरी होने के बाद लोगों को दूसरे को भी काम के लिए, काम करने के लिए मौका देना चाहिए। नागपुर में कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 75 साल पूरा होने पर किसी भी नेता को जब शॉल ओढ़ाई जाती है तो इसका एक मतलब होता है, एक मतलब है। ये मतलब यह है कि उनकी उम्र हो चुकी है, आपको बाकियों को मौका देना चाहिए। इस बयान के बाद में राजनीतिक गलियारे से लेकर करके मीडिया के गलियारे तक ये बात तेजी से फैली है कि क्या 17 सितंबर 2025 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। क्या मुख्यमंत्री, यहाँ बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ने अभी जो है अभी होना है, और यहाँ पे एनडीए जो है और मोदी जी से लेकर के अमित शाह, जेपी नड्डा, जितने भी हैं, सभी लोगों ने कहा है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो क्या नीतीश जी भी अब मतलब यहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? क्या ये गठबंधन में भी लागू करवाएंगे? क्या बीजेपी में ये पूरी तरीके से लागू, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मंत्री हो जाएंगे जो शायद संभवतः 75 के हो जाएंगे, बहुत सारे राज्यपाल होंगे जो 75 से ऊपर के होंगे। 75 मैक्सिमम तो राज्यपाल 70-75 के बाद ही बनते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि कोई पद पे हैं तो 75 से ऊपर होंगे। तो क्या ये होगा कि हाँ, आने वाले समय में ऐसे हो सकता है? और ऐसे भी अगर 2014 में देखें, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, क्योंकि ये मोदी जी की ही जो है बिछाई गई थी, उन्होंने ही ये कहा था, आज उनके लिए ही गले का फांस बनेगा ये चीज, क्योंकि अब मोहन भागवत ने इस चीज को कहा है, फिर से पुनः इस चीज को दोहराया है और एक तरह से मोदी जी को याद दिलाई कि भाई 14 में जब आप बने थे तो कई भाजपा नेताओं को मंत्री इसलिए नहीं बनाया गया था क्योंकि वो 75 से पार थे। याद कीजिए अडवाणी जी, याद कीजिए मुरली मनोहर जोशी, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको कि नहीं बनाया था और इन लोगों को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया था और बाद में 19 में तो टिकट भी नहीं दिया गया। अब है कि मोदी का जो जन्म तिथि है 17 सितंबर 1950, 17 सितंबर 2025 को वो 75 साल पूरे कर लेंगे। तो क्या अगर ये देखा जो उन्होंने बयान दिया तो उसके हिसाब से क्या ये होगा? अब इस पर क्या है कि इस चीज को जोड़ करके लोग देख रहे हैं कि मोहन भागवत ने कहा 2014 में भी ऐसी चीजें हुई थी, तो क्या
मोदी जी 17 सितंबर के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। अब इस पर कांग्रेस नेता और जो उनके जो है जयराम रमेश ने कहा कि सर संघचालक के द्वारा याद दिलाया गया, जो मैं कह रहा हूँ वही चीज इन्होंने दोहराया कि 17 सितंबर 2025 को एक तरह से, जैसे मैंने बोला कि संभवतः शायद 2014 में जो निर्णय लिए गए थे उस आधार पे मोहन भागवत ने शायद नरेंद्र मोदी को याद दिलाया कि भाई उस समय सर मार्गदर्शक मंडल में गए, अब आपकी भी समय हो चुकी, आपका 75 साल हो चुका, आप भी मार्गदर्शक मंडल में जाएं। ये शायद याद दिलाने की कोशिश की है मनमोहन भागवत जी ने वहाँ अपना नागपुर में संघ के कार्यालय। अब नीतीश कुमार जो हैं 1 मार्च 2026 को 75 साल के हो जाएंगे। तो क्या अगर आप ये देखेंगे, सियासी जानकारों का कहना है कि मोहन भागवत के बयान को नीतीश कुमार के लिए भी खतरे की घंटी माना जाए। ऐसे ये अलग दल है, वो अलग दल है, तो संघ जो कहेगा वो बीजेपी पे ही लागू हो सकता है या बीजेपी ही उसके दबाव में आ सकती है, बाकी दल क्यों आएंगे। लेकिन फिर भी सियासी जानकार इसलिए कि भाई कहीं आगे चल के खतरा तो नहीं है नीतीश जी के लिए, क्योंकि वो भी 1 मार्च 2026 को 75 साल के हो जाएंगे। तो क्या इससे के लिए जानबूझ के बयानबाजी हो रहा है कि नीतीश जी को सीएम पद से हटाने के पहले ही ये सब बयान दे दे, जानबूझ कर ऐसा हो। लेकिन ये शर्त सिर्फ मतलब बीजेपी के लिए ही लागू हो सकता है। अगर अब ये भी सवाल उठता है कि कहीं अगर ऐसा हुआ तो फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये बड़ी बात होती है। क्या अमित शाह की चाल सही, मतलब सही हो जाएगी चाल जो चल रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए? क्या अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएंगे क्या? या नितिन गडकरी के अंदर जो ख्वाब पलते हैं कभी कभी प्रधानमंत्री बनने का, वो हो जाएगा? या कोई तीसरा नाम आ सकता? मतलब मोहन भागवत ने ये बयान देकर कर करके एक नया चर्चा छेड़ दी है, एक नई चर्चा का विषय बना दे दिया है लोगों को। और इस चर्चा में तरह तरह की बातें तो उठेंगी। और पहले 2014 में आते ही मोदी जी ने ये बयान भी दिया था कि 75 के बाद जो दूसरे को मौका देना चाहिए, युवाओं को मौका देना चाहिए। क्या अपनी बात पे नरेंद्र मोदी कायम रहेंगे? क्या मोहन भागवत उस चीज को याद दिला कर करके उनके जख्म पर जो है नमक रगड़ने की कोशिश की? क्या मोहन भागवत अमित शाह के लिए बैटिंग कर रहे हैं? या चौंकाने वाले नाम दिख सकते हैं, या कुछ और भी हो सकता है? ये तो समय बताएगा, क्योंकि ये भविष्य के अंधकार में है। लेकिन ये तो तय है कि मोहन भागवत आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे बयान देते रहते हैं जिसके वजह से मतलब भाजपा जो है, भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है या कोई भी राज्य स्तर पे भी जो नेतृत्व है, वो उसको नुकसान भी उठाने पड़ते, जैसे 2015 में नुकसान उठाना पड़ा था आरक्षण के बयान को लेकर करके, और उन लोगों के लिए असहज वाली स्थिति हो जाती है। तो जैसा मैंने कहा वही बात कांग्रेस विपक्ष ने भी दोहराया कि मोदी जी को संघ सर चालक जो है वो याद दिला रहे हैं कि भाई आपने ये किया था, तो अब आपकी भी बारी आ चुकी है। तो वही सबसे बड़ा सवाल, क्या 17 सितंबर 2025 के बाद नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? कोई नया चेहरा देखने को मिलेगा, या कंटिन्यू करेंगे, या खुद के लिए बदलाव करेंगे? ये सवाल है। अब आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।